सर्दी की रात थी और मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा था। सफेद लाइट्स नीचे गिर रही थी और हर चेहरा थका हुआ लगता था। हवा में दवाओं की अजीब सी बू थी और हर तरफ एक खामोश सा दर था। मैं अपनी कुर्सी पर जम सा गया था, जैसे वक्त भी वहीं रुक गया हो। मेरे हाथ में एक पुराना सा फोन था जो बार बार भी चुप रहता था। डॉक्टर के दरवाजे पर नजर टिकी हुई थी, जैसे हर सेकंड जिंदगी का फैसला हो। याद आ रहा था मुझे सब कुछ, वो दिन जब सब ठीक था, जब घर में हंसी थी और माँ की आवाज गूंजती थी। वो चाय की खुशबू, वो सुबह का नॉर्मल सा दिन। किसी को क्या पता था कि एक दिन सब बदल जाएगा। एक छोटी सी तकलीफ ने पूरे घर को हिला दिया। मैं हॉस्पिटल तक भाग कर आया था और तब से यहीं रुक गया हूँ। वक्त धीरे चल रहा था मगर दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हर फुटस्टेप पर लगता था कि अब कोई बड़ी खबर आने वाली है। लोग आते जाते थे, कुछ रोते हुए कुछ चुप। किसी के हाथ में रिपोर्ट्स थी, किसी की आंखों में दुआ। मैं सिर्फ देख रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी कुर्सी ठंडी लगती थी, कभी दिल ज्यादा भारी। कभी लगता था सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता था कुछ भी नहीं बचेगा। फिर एक नर्स आई, उसके चेहरे पर थकन थी। उसने मेरा नाम लिया और मैं खड़ा हो गया। मेरी सांसें रुक सी गई और कदम लड़खड़ा गए। उसने सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर बुला रहे हैं। बस इतना सा जुमला था मगर पूरी दुनिया गिर गई। मैं धीरे से अंदर गया, कमरा बिल्कुल खामोश था। एक मशीन बीप कर रही थी और हर बीप दिल को चीर रही थी। वहां एक सफेद बिस्तर था और उस पर मेरी दुनिया लेटी थी। माँ की आंखें बंद थी मगर चेहरे पर सुकून था, जैसे वो किसी दूर सफर पर हो जहां से वापस नहीं आना। मैं पास गया और हाथ पकड़ लिया मगर हाथ ठंडा था। मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। डॉक्टर ने कुछ कहा मगर अल्फाज समझ नहीं आए। सिर्फ इतना समझ आया कि मैं अब अकेला हूं। उस लम्हे में सब कुछ रुक गया, मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैं जमीन पर बैठ गया और आवाज निकल गई। मगर हॉस्पिटल चुप रहा, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लोग आते जाते रहे, जिंदगी चलती रही मगर मेरी दुनिया वहीं रह गई। उस सफेद कमरे में उस रात मैं बाहर निकल आया। ठंडी हवा लग रही थी, आसमान पर चांद था मगर उसमें रोशनी नहीं थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि
रोता है। घर वापस आया तो हर चीज खाली लग रही थी। माँ की आवाज नहीं थी, बस दीवारें चुप खड़ी थीं। मैं उस कुर्सी को देखता रहा जहां वो बैठती थी, और फिर टूट गया। सर्दी की रात थी और मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा था। सफेद लाइट्स नीचे गिर रही थी और हर चेहरा थका हुआ लगता था। हवा में दवाओं की अजीब सी बू थी और हर तरफ एक खामोश सा दर था। मैं अपनी कुर्सी पर जम सा गया था, जैसे वक्त भी वहीं रुक गया हो। मेरे हाथ में एक पुराना सा फोन था जो बार बार भी चुप रहता था। डॉक्टर के दरवाजे पर नजर टिकी हुई थी, जैसे हर सेकंड जिंदगी का फैसला हो। याद आ रहा था मुझे सब कुछ, वो दिन जब सब ठीक था, जब घर में हंसी थी और माँ की आवाज गूंजती थी। वो चाय की खुशबू, वो सुबह का नॉर्मल सा दिन। किसी को क्या पता था कि एक दिन सब बदल जाएगा। एक छोटी सी तकलीफ ने पूरे घर को हिला दिया। मैं हॉस्पिटल तक भाग कर आया था और तब से यहीं रुक गया हूँ। वक्त धीरे चल रहा था मगर दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हर फुटस्टेप पर लगता था कि अब कोई बड़ी खबर आने वाली है। लोग आते जाते थे, कुछ रोते हुए, कुछ चुप। किसी के हाथ में रिपोर्ट्स थी, किसी की आंखों में दुआ। मैं सिर्फ देख रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी कुर्सी ठंडी लगती थी, कभी दिल ज्यादा भारी। कभी लगता था सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता था कुछ भी नहीं बचेगा। फिर एक नर्स आई, उसके चेहरे पर थकन थी। उसने मेरा नाम लिया और मैं खड़ा हो गया। मेरी सांसें रुक सी गई और कदम लड़खड़ा गए। उसने सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर बुला रहे हैं। बस इतना सा जुमला था मगर पूरी दुनिया गिर गई। मैं धीरे से अंदर गया, कमरा बिल्कुल खामोश था। एक मशीन बीप कर रही थी और हर बीप दिल को चीर रही थी। वहां एक सफेद बिस्तर था और उस पर मेरी दुनिया लेटी थी। माँ की आंखें बंद थी मगर चेहरे पर सुकून था, जैसे वो किसी दूर सफर पर हो जहां से वापस नहीं आना। मैं पास गया और हाथ पकड़ लिया मगर हाथ ठंडा था। मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। डॉक्टर ने कुछ कहा मगर अल्फाज समझ नहीं आए। सिर्फ इतना समझ आया कि मैं अब अकेला हूं।
उस लम्हे में सब कुछ रुक गया। मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैं जमीन पर बैठ गया और आवाज निकल गई। मगर हॉस्पिटल चुप रहा, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लोग आते जाते रहे, जिंदगी चलती रही, मगर मेरी दुनिया वहीं रह गई। उस सफेद कमरे में उस रात मैं बाहर निकल आया। ठंडी हवा लग रही थी, आसमां पर चांद था, मगर उसमें रोशनी नहीं थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि अकेलापन क्या होता है। घर वापस आया तो हर चीज खाली लग रही थी। माँ की आवाज नहीं थी, बस दीवारें चुप खड़ी थीं। मैं उस कुर्सी को देखता रहा जहां वो बैठती थी, और फिर टूट गया। सर्दी की रात थी और मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा था। सफेद लाइट्स नीचे गिर रही थी और हर चेहरा थका हुआ लगता था। हवा में दवाओं की अजीब सी बू थी और हर तरफ एक खामोश सा दर था। मैं अपनी कुर्सी पर जम सा गया था, जैसे वक्त भी वहीं रुक गया हो। मेरे हाथ में एक पुराना सा फोन था जो बार बार भी चुप रहता था। डॉक्टर के दरवाजे पर नजर टिकी हुई थी, जैसे हर सेकंड जिंदगी का फैसला हो। याद आ रहा था मुझे सब कुछ, वो दिन जब सब ठीक था, जब घर में हंसी थी और माँ की आवाज गूंजती थी। वो चाय की खुशबू, वो सुबह का नॉर्मल सा दिन। किसी को क्या पता था कि एक दिन सब बदल जाएगा। एक छोटी सी तकलीफ ने पूरे घर को हिला दिया। मैं हॉस्पिटल तक भाग कर आया था और तब से यहीं रुक गया हूँ। वक्त धीरे चल रहा था, मगर दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हर फुटस्टेप पर लगता था कि अब कोई बड़ी खबर आने वाली है। लोग आते जाते थे, कुछ रोते हुए, कुछ चुप। किसी के हाथ में रिपोर्ट्स थी, किसी की आंखों में दुआ। मैं सिर्फ देख रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी कुर्सी ठंडी लगती थी, कभी दिल ज्यादा भारी। कभी लगता था सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता था कुछ भी नहीं बचेगा। फिर एक नर्स आई, उसके चेहरे पर थकन थी। उसने मेरा नाम लिया और मैं खड़ा हो गया। मेरी सांसें रुक सी गई और कदम लड़खड़ा गए। उसने सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर बुला रहे हैं। बस इतना सा जुमला था, मगर पूरी दुनिया गिर गई। मैं धीरे से अंदर गया, कमरा बिल्कुल खामोश था। एक मशीन बीप कर रही थी
और हर बीप दिल को चीर रही थी। वहां एक सफेद बिस्तर था और उस पर मेरी दुनिया लेटी थी। माँ की आंखें बंद थी मगर चेहरे पर सुकून था, जैसे वो किसी दूर सफर पर हो जहां से वापस नहीं आना। मैं पास गया और हाथ पकड़ लिया मगर हाथ ठंडा था। मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। डॉक्टर ने कुछ कहा मगर अल्फाज समझ नहीं आए। सिर्फ इतना समझ आया कि मैं अब अकेला हूं। उस लम्हे में सब कुछ रुक गया। मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैं जमीन पर बैठ गया और आवाज निकल गई। मगर हॉस्पिटल चुप रहा जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लोग आते जाते रहे, जिंदगी चलती रही मगर मेरी दुनिया वहीं रह गई। उस सफेद कमरे में उस रात मैं बाहर निकल आया। ठंडी हवा लग रही थी, आसमां पर चांद था मगर उसमें रोशनी नहीं थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि अकेलापन क्या होता है। घर वापस आया तो हर चीज खाली लग रही थी। माँ की आवाज नहीं थी, बस दीवारें चुप खड़ी थीं। मैं उस कुर्सी को देखता रहा जहां वो बैठती थी और फिर टूट गया। सर्दी की रात थी और मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा था। सफेद लाइट्स नीचे गिर रही थी और हर चेहरा थका हुआ लगता था। हवा में दवाओं की अजीब सी बू थी और हर तरफ एक खामोश सा दर था। मैं अपनी कुर्सी पर जम सा गया था, जैसे वक्त भी वहीं रुक गया हो। मेरे हाथ में एक पुराना सा फोन था जो बार बार भी चुप रहता था। डॉक्टर के दरवाजे पर नजर टिकी हुई थी, जैसे हर सेकंड जिंदगी का फैसला हो। याद आ रहा था मुझे सब कुछ, वो दिन जब सब ठीक था, जब घर में हंसी थी और माँ की आवाज गूंजती थी। वो चाय की खुशबू, वो सुबह का नॉर्मल सा दिन। किसी को क्या पता था कि एक दिन सब बदल जाएगा। एक छोटी सी तकलीफ ने पूरे घर को हिला दिया। मैं हॉस्पिटल तक भाग कर आया था और तब से यहीं रुक गया हूँ। वक्त धीरे चल रहा था मगर दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हर फुटस्टेप पर लगता था कि अब कोई बड़ी खबर आने वाली है। लोग आते जाते थे, कुछ रोते हुए कुछ चुप। किसी के हाथ में रिपोर्ट्स थी, किसी की आंखों में दुआ। मैं सिर्फ देख रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी कुर्सी ठंडी लगती थी, कभी दिल ज्यादा भारी। कभी लगता था
सब ठीक हो जाएगा। कभी लगता था कुछ भी नहीं बचेगा। फिर एक नर्स आई, उसके चेहरे पर थकन थी। उसने मेरा नाम लिया और मैं खड़ा हो गया। मेरी सांसें रुक सी गई और कदम लड़खड़ा गए। उसने सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर बुला रहे हैं। बस इतना सा जुमला था, मगर पूरी दुनिया गिर गई। मैं धीरे से अंदर गया, कमरा बिल्कुल खामोश था। एक मशीन बीप कर रही थी और हर बीप दिल को चीर रही थी। वहां एक सफेद बिस्तर था और उस पर मेरी दुनिया लेटी थी। माँ की आंखें बंद थी, मगर चेहरे पर सुकून था। जैसे वो किसी दूर सफर पर हो, जहां से वापस नहीं आना। मैं पास गया और हाथ पकड़ लिया, मगर हाथ ठंडा था। मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। डॉक्टर ने कुछ कहा, मगर अल्फाज समझ नहीं आए। सिर्फ इतना समझ आया कि मैं अब अकेला हूं। उस लम्हे में सब कुछ रुक गया। मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैं जमीन पर बैठ गया और आवाज निकल गई। मगर हॉस्पिटल चुप रहा, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लोग आते जाते रहे, जिंदगी चलती रही, मगर मेरी दुनिया वहीं रह गई। उस सफेद कमरे में उस रात मैं बाहर निकल आया। ठंडी हवा लग रही थी, आसमां पर चांद था, मगर उसमें रोशनी नहीं थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि अकेलापन क्या होता है। घर वापस आया तो हर चीज खाली लग रही थी। माँ की आवाज नहीं थी, बस दीवारें चुप खड़ी थी।